आंध्रा स्टाइल मशरूम्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं संजीव कपूर खजाना में। तो चलिए बनाते हैं कुछ ऐसा जो जनरली नॉन वेजिटेरियन बनता है, यानी चिकन और मटन के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे मशरूम्स के साथ। तो आइए चलिए ये मशरूम की डिश बनाने के लिए हमें मशरूम के अलावा और क्या क्या लगने वाला है ये पहले देख लेते हैं। मशरूम्स, सूखा हुआ नारियल, दालचीनी, सूखा हुआ धनिया, जीरा, उड़द की दाल, हरी इलायची, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, बारीक कटे हुए प्याज, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, राई, बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक, तेल। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे वेजिटेरियन आंध्रा रेसिपी के, जो कि मशरूम से बनने वाली है। तो चलिए बनाना शुरुआत करते हैं आंध्रा स्टाइल मशरूम। आंध्रा स्टाइल मटन नहीं, चिकन नहीं, मशरूम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मसाला बना लेंगे, और वो मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई तो नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उसमें, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। जैसे ये ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसमें काफ़ी सारे खड़े मसाले डालेंगे और उनको बढ़िया ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसमें। तो अब तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। और इसी समय हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने नारियल डाला हुआ है, सूखा नारियल, खोपरा जिसे कहते हैं, उसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला हुआ है। और इसके साथ हम डालेंगे लाल मिर्च, बस सूखी हुई लाल मिर्च ऐसे ही तोड़ के हाथ से। इसके साथ तेज पत्ता, दालचीनी, सूखा हुआ धनिया, उड़द की दाल, हरी इलायची और जीरा। अब इन सब चीज़ों को हम बढ़िया सा रोस्ट कर लेंगे। और ये ध्यान रखें, कोई भी चीज़ इसमें से जले नहीं, बस रोस्ट हो, बढ़िया सा ब्राउन कलर आए इसमें, लेकिन जले नहीं। चलिए अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बढ़िया ब्राउन हो चुकी हैं। गैस बंद कर देते हैं और इन सब चीज़ों को थोड़ा ठंडा करके और फिर इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के। चलिए इन सब चीज़ों को इस प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ये सारी चीज़ें, ये सारे मसाले, जिसमें दाल है, सूखा हुआ खड़ा धनिया है, नारियल है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को डाल के बस इस प्लेट में ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें अब ठंडी हो चुकी हैं और अब हम इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे पानी के साथ। तो ये सारी चीज़ें इस जार के अंदर, सारे मसाले। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी सारे मसाले हैं, ये है, वो है, दाल है, धनिया है, और ये काफ़ी पंजेंट बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी मसाले हैं वो यही सारे हैं, इसके अलावा हम और इसके ऊपर कोई मसाला नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें ग्राइंडर के अंदर। तो चलिए ये सारी चीज़ें डल गई। अब इसमें थोड़ा सा पानी, पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जितना लगेगा उतना और डालते जाएंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं जल्दी से। मुझे लगता है थोड़ा सा और पानी लगेगा इसमें, तो सब चीज़ों को थोड़ा सा और पानी डाल के और फिर ग्राइंड करते हैं। इसका हमने एक बहुत बढ़िया और स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो उसी हिसाब से पानी इसमें लगने वाला है। डाला हमने थोड़ा पानी। लगता है मसाला रेडी हो चुका होगा, काफ़ी स्मूथ ग्राइंड हो चुका होगा। चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए मसाला एकदम स्मूथ, बढ़िया, महीन, एकदम बारीक पिसा हुआ। चलिए ये मसाले को बस किनारे कर देते हैं, इसी तरह से रख देंगे। और अब ये जो मशरूम्स हैं इन्हें हम आधा कर लेंगे, यानी हाफ में काट लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से सारे जो मशरूम्स हैं उनको आधे कर लेंगे, हाफ।
अगर आपके पास इससे छोटे मशरूम्स हो तो आप उसी तरह से उसे इस्तेमाल करें, और उससे बड़े मशरूम्स हो जैसे कि ये है तो इसे क्वार्टर में काट लें। बस साइज के हिसाब से इसे काटें, आधे में, क्वार्टर में, या ना भी काटें। चलिए अब ये सारे मशरूम्स कट चुके हैं, अब तुरंत इन्हें बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को, कुछ इस तरह का पैन लेते हैं और उसमें ज़रा सा और तेल गरम करते हैं। इस बार ज़रा से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, लेकिन वो भी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, चिंता ना करें। तो ये पैन, इसमें तेल गरम होने के बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। चलिए अब ये तेल बढ़िया तरीके से गरम हो चुका है। अब इसमें डालते हैं राई, सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, और इन्हें ज़रा पकने देते हैं, इन्हें ज़रा फूटने देते हैं, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और फिर प्याज। चलिए अब देखिए राई जो है तड़कने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, और इसे भी सुनहरा होने तक पका लेंगे। देखिए तुरंत ये सुनहरा हो चुका है। अब तुरंत इसमें प्याज डालते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, ताजे कड़ी पत्ते। सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे पकाते हैं या सौते करते हैं जब तक प्याज भी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए देखिए प्याज अब हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मशरूम्स हैं कटे हुए, वो हम इसमें डाल देंगे, सारे के सारे मशरूम्स, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे या सौते करेंगे इन सब चीज़ों के साथ। ये जो मशरूम है ये डल गए हैं। अब इसमें नमक डालते हैं, ये डल गया नमक, और इन सब चीज़ों को फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए ये देखिए मशरूम्स अब बढ़िया सौते हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं ये जो प्रिपेयर्ड जो पेस्ट है, ये तैयार जो मसाला हमने किया था वो इसमें डालते हैं, खूब सारा मसाला। ये मसाला डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ज़रा सी कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी, और थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को बढ़िया मिला लेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें ज़रा सा पानी डालना है, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि ये जो आपको जो लंपी दिख रहा है मिक्सचर, और ये मसाला अलग और मशरूम अलग जो दिख रहा है, ये सारा कुछ एक साथ मिक्स हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है, और इसी तरह से गरम गरम सर्व करना है। चलिए अब देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, और इसमें एक लटपटी सी ग्रेवी बन चुकी है। बस इसी तरह से हमें इसे सर्व करना है। गैस बंद कर देते हैं और इसे बस एक बोल में निकाल लेते हैं। ज़रा सा गार्निश, एकदम सिंपल सा गार्निश, बस ये जो नारियल के टुकड़े, जो हमने सूखा नारियल इसमें यूज़ किया था, बस उसी के टुकड़े इस तरह से, हल्का फुल्का गार्निश, बढ़िया और आसान है। तो ये तैयार है आंध्रा स्टाइल मशरूम, नारियल के फ्लेवर के साथ और मशरूम की ताजगी के साथ।